हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपने जो है कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क। अभी एक बार जीवन की सारी लीलाएं रोक दो बच्चा, है ना। टाइम एंड वर्क। लास्ट में मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, चैप्टर लागी कंप्लीट हो चुका था। मैं जो भी बात कर रहा था अब सारे के सारे जो करवाए हुए क्वेश्चन थे उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा था कि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, पिछले वर्षों के अंदर जो एग्जाम में भिन्न भिन्न एग्जाम में प्रश्न आए थे उन पर मैं बात कर रहा था किस तरह से प्रश्न आए थे। और एक खूबसूरत प्रश्न आपको अंत में दे के गया था, याद है क्या? कर लिया क्या? नहीं हुआ? क्या बात है, इतनी गरीबी है। अच्छा आओ, एक लल्लू सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, ध्यान देना जरा। दिया क्या था? दिया यह था P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 40 डे। P के द्वारा पूरा काम 40 दिन में हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक काम का आधा हिस्सा यानी 1/2 भाग 1 दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। तो नॉर्मल सी बात है, 1 दिन में अगर आधा होता है तो 2 प्लेट के ऊपर जाएगा और 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसी तरह एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में होता था तो पूरा काम 40 दिन में हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आगे दिया था Q जो है उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त कर देता है। Q जो है उस काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त कर देता है। 40% भाग 100% कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और हल करते चले जाएंगे। हल करेंगे तो 20 से कटेगा 2 बार और 20 पंजा 100। हल कर देते हैं। 5 × 5 25, 20 2 22 और 5 और 1 5 2 7, भाग दे देंगे 2 का। 3 दूए 6, 3 दूए 6, 6 दूए 12, 2 दूए 4.5, 362.5 दिन लग जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दिया था R जो है किसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर देता है। 13 दिनों में 1/3 भाग समाप्त करता है तो पूरा काम 39 दिन में हो जाएगा। 3 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 13 × 3 = 39। S जो है काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। S जो है काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है तो 6 × 7 = 42 दिन लग जाएंगे। तुमसे पूछा था बताओ जरा काम सबसे पहले कौन समाप्त करेगा? इस व्यक्ति को केवल 39 दिन लगते हैं तो ये सबसे पहले समाप्त करेगा R। बात क्लियर है क्या? उनको 40 लगते हैं, इसको 42, इसको 362 दिन लग रहे हैं तो सबसे कम इसी को दिन लग रहे हैं, ये सबसे पहले कर देगा, ठीक। आसान था या मुश्किल? हाँ, घर पे जाके किसने ट्राई किया था? ईमानदार से बताओ। वेरी गुड, क्या बात है। इतने दुनिया में ईमानदार लोग आज भी बचे हैं ना, खूबसूरत। शुक्र है कहीं तो ईमानदारी जिंदा है। आप काफी वर्षों उपरांत नजर आए हो, क्या बात है? चलो खैर कोई बात नहीं, सुख है, बिल्कुल एकदम सुखी है मन, कोई तनाव तो नहीं है मन में, ठीक है। आगे बढ़े, लिखना। एक कार्य का, एक मैंने कल प्रश्न डाला था, देखा था कि यूट्यूब पर जो कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, खूबसूरत प्रश्न था। समय और कार्य स्पीड टाइम डिस्टेंस से संबंधित था। जो एक प्रश्न डाला था मैंने नाव वाला, नाव में जो अपने करवाए थे ना चाल और समय यानी कितने दूरी में पहुंचते हैं, कितने टाइम लगता है, वो वाला प्रश्न नाव में जो नाव धारा वाला चैप्टर करवाया था उससे संबंधित एक प्रश्न डाला था कम्युनिटी में। आज जाके देखना यूट्यूब चैनल पर, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। मैंने उस तरह का एग्जैक्ट प्रश्न नहीं करवाया लेकिन उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, तो वो प्रश्न आप देखना, सोल्व करने की ट्राई करना होता कि नहीं होता। आगे लिखना।
ए एक कार्य का 1/3 भाग, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। बी उसी कार्य का दुगना बी उसी कार्य का दुगना 20 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ट्राई करोगे क्या? 12? नहीं, गलत उत्तर है। बड़े ही गरीबी के दौर से गुजर रहे हो, घर पे जाके कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ये पूरा एकदम कंफर्म हो रहा है। आ जाओ आराम से आराम से। हो गया क्या? ध्यान दो जरा, हमें दिया यूं है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन में। और बी जो है 5 दिन में कंप्लीट करता है, 5 3 15 हो गया। अच्छा, आंसर है 45 दिन। दोनों मिलके करेंगे तो ध्यान देना, ए अकेला अगर 15 दिन में करता है तो दोनों मिलके करेंगे 45 दिन कैसे लगेंगे? कम लगेंगे। चलो ध्यान दो जरा, बी उसी कार्य का दुगना 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य का दुगना 20 दिन में करता है, तो पूरा कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। कार्य का दुगना मतलब डबल कार्य हो गए, तो 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक कार्य करने में तो पूरा भी 10 दिन लगेंगे। 10 दिन लगेंगे। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये तो हम बता सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। ए अगर 15 दिन में करता है, बी अगर 10 दिन में करता है, दोनों को एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 30। पर डे काम आ जाएंगे 2, पर डे काम आ जाएंगे 2, और पर डे काम आ जाएंगे 3। दोनों मिलके प्रतिदिन करते हैं 5 काम, 30 काम करने हैं, 5 के हिसाब से 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आसान था। एलसीएम 60 लिया। आओ क्या, अच्छा 60 लेते तो पर डे काम ज़्यादा आ जाता। कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो सही आएगा। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं है, 12 नहीं है, 6 ही आएगा। ट्राई करें। अच्छा चलो, हाँ गणनाओं में गलती है आपकी, बाकी एलसीएम चाहे आप 60 लोगे तो भी सही उत्तर आएगा। आगे बढ़े क्या? कोई बात नहीं, मन लग गया ना प्रश्न में। कंटिन्यू लिखना। दो व्यक्तियों ने ₹1400 में ₹1400 में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को
उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया। तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? 300। लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? चलो ध्यान दो, इधर ध्यान देना, मुझे लगता है कोई नहीं करेगा। एक इस काम को जो है 7 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए इस काम को 7 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। किया क्या है, एक अन्य लड़के की सहायता से तीनों ने एक साथ ही कर दिया। और कितने दिन में निपटा दिया? कितने दिन में निपटा दिया? 3 दिन में। एक अन्य लड़का सी ले आए, मान लेते हैं, उस लड़के की सहायता से इन दोनों ने काम 3 दिन में निपटा दिया। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा 7 8 56 6 3 18 168 एलसीएम आ जाएगा। 168 एलसीएम आ जाएगा। 168 एलसीएम आ गया। पर डे कितना काम हो रहा है? पर डे कितना काम हो रहा है? ध्यान देना जरा। 7 का भाग 168 में देंगे, 7 दूवे 14, 7 चौके 28, 8 का भाग देंगे, 8 दूवे 16, 8 एकम 8, 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 6 3 18। पर डे काम ये हो रहे हैं। यानी ये अकेला अगर काम करता है 7 दिन में कंप्लीट, तो डेली 24 काम कर रहा है और 168 काम 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। बी अकेला अगर 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, 168 काम करने में 21 दिन लगा देगा। और तीनों मिलकर के अगर 3 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो डेली जो है 56 काम कर रहे हैं, तब जाके काम कंप्लीट हो रहे हैं। पैसा जो मिला है तीनों को उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में इनकी काम करने की ताकतें हैं। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा। ध्यान देना जरा, ये 24 दिन में कर रहा है, इसका 24 अनुपात में मिलना चाहिए, ये 21 अनुपात में मिलना चाहिए। ए और बी है, ये ए और बी है। पूरा काम तीनों ने मिलकर के 56 के हिसाब से करें, यानी प्रतिदिन तीनों काम 56 कर रहे हैं। ए डेली 24 काम करता है तो इसको ज़्यादा रुपए मिलना चाहिए, ज़्यादा काम कर रहा है। ये 21 ही काम करता है डेली, तो इसको कम मिलना चाहिए। फिर सी कितना करता है? 56 में से 24 और 21 माइनस कर दो, सी के कितने काम बच गए? 11 काम बचेंगे। देखना जरा, 24 और 21 जोड़ करके 56 में से माइनस कर दो, सी के 11 काम बचे। सी डेली 11 काम कर रहा है तो इसको 11 के हिसाब से रुपया मिलना चाहिए। जब कम काम कर रहा है तो कम रुपए मिलेंगे। 1400 रुपये कुल थे, कुल 1400 रुपये थे, जो कि 56 कामों में वितरित होंगे, क्योंकि डेली 56 काम हो रहे हैं। 56 के बराबर है ये। हमें चाहिए कि सी को कितने मिलेंगे, यानी हमें 11 का मान चाहिए। सी को कितने मिलेंगे? हमें 11 का मान चाहिए। काटते चले जाएंगे। 14 से 4 बार कट जाएगा, 14 से 100 बार कट जाएगा, 4 का भाग देंगे 25 बार कट जाएगा, 25 इंटू 11 कर देंगे 5 7 2, यानी 275 रुपये मिलेंगे सी को। नोट करो, फिर रिपीट कर देंगे। सर इसमें जो आपने लिखा है बी 8 दिन में कर रहा है, हाँ, बी 8 दिन में पूरा काम कर सकता है अकेला अगर करे तो सर इसमें तो बी दिया ही नहीं हुआ। बी नहीं दिया मैंने, लिख। हाँ, अगर ऐसा नहीं लिखा तो लिख लो, बी 8 दिन में कर सकता है। प्रश्न फिर अधूरा, मेरी गलती है, कोई बात नहीं। हाँ लिख लो, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो लिख लो, इट्स माई मिस्टेक। हो सकता है एक साल में एक आध बार गलती तो होनी चाहिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इंसानी ताकतें हैं, रोबोट नहीं है, गलतियां हो जाती है, ध्यान भटक जाता है लालियों की तरफ, तो गलती संभावना है ना। चलो कोई बात नहीं। खैर ये केवल हंसाने के लिए था,
हाँ एलसीएम लेने के लिए ए बी और सी के काम को तीनों को इनटू करना है। हाँ, मैंने एलसीएम देखो, मैं अब आपको बताऊं, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा गुणज जो एक ऐसी बड़ी संख्या का एक ऐसा गुणज जिसमें दोनों अन्य छोटी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा तीनों संख्याएं मेरी एक ऐसी है जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है या 8 का जाता है, बाकी इन दो संख्याओं में ना तो 2 का जाता, ना 4 का जाता, ना 8 का जाता। इसमें केवल 3 का भाग जाता है, इन दो में 3 का भाग नहीं जाता। इसमें केवल 7 का भाग जाता है, इन दो में 7 का भाग नहीं जाता। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड है ही नहीं, और जिनमें कॉमन गुणनखंड नहीं होता उनका एलसीएम लेने के लिए सीधा गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर यही डिजिट जैसे ए की जगह 6 हो, हाँ बिल्कुल, बी की जगह 9 और सी की जगह 18 हो, तो 18 का एक ऐसा गुण देखो तुम कि 18 का एक ऐसा गुण देखो जिसमें 9 और 6 दोनों का भाग जाए। और 18 का पहला गुण 18 ही होता है, दूसरा 36 होता है। 18 में दोनों का भाग जा रहा है, 9 का और 6 का, तो 18 एलसीएम है। ठीक है, बड़ी संख्या का एक ऐसा गुण देखना होता है जिसमें बाकी दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वरना इससे कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना होता है। जैसे 6, 9 और 18 का एलसीएम लेना हो तो यूं करते होते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 3 6, इसमें 2 का नहीं जा रहा, एज इट इज लिख देंगे। इसमें 9 2 18, अब 2 का किसी में नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, अब फिर 3 का जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, ये लो। ठीक है, 3 1 3, 2 3 6, 6 3 18 एलसीएम आ गया। ओके, आगे बढ़े क्या? मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना जरा। लाली क्या हुआ, कुछ विचित्र घटना देख लिया आज है? हाँ हाँ बोलो बोलो। ओ हो, हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, पाप हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने बताया। हाँ बोलो, पूछने की क्षमताएं होनी चाहिए, मास्टर बता सकता है, औकात है इतनी। जो पर डे में एक की जगह 24 लिखा है, हाँ हाँ, तो वो 24 21 56 ये कैसे है? बता देता हूँ, ध्यान देना जरा। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा सवाल। सबसे पहले मुझे दिया गया था कि एक काम को 7 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, और दोनों किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेवे तो 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने अन्य व्यक्ति सी मान लिया, तीनों मिलके कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, वो आएगा टोटल वर्क, यानी कुल कितने काम है। 168 काम आगे, तीनों गुणा किया। 168 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि ए अगर 7 दिन में 168 काम कर सकता है, इसका मतलब डेली 24 काम करता है। 168 में 7 का भाग दिया है। बी अगर 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है 168 कामों को, तो डेली कितने कर रहा है? 21 काम, 8 का भाग दिया है। और इसी तरह ये तीनों मिलकर के करें तो डेली 56 काम करते हैं। 3 का भाग दिया 168 में। ठीक है, मुझे पता था ए बी सी तीनों मिलकर 56 करते हैं, लेकिन ये तो डेली 24 कर रहे हैं, ये डेली 21 कर रहा है, तो सी के हिस्से में डेली कितने आ रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। तो इसी अनुपात में रुपया बंटना चाहिए, 24:21:11 में, यानी जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जो कम कर रहा है उसको कम। 1400 रुपये थे, 56 में बांटने हैं, तो 56 के बराबर है 1400, कुल काम 56 है। हमें चाहिए सी को कितने मिलेंगे, यानी सी को 11 मिलने चाहिए। इस 11 का माल निकालना, और जिसका माल निकालना होता है उसका हमेशा गुणा करना होता है। तो ये गुणा कर दिया और अपने पास उत्तर आ गया 275 रुपये। ठीक है, आगे लिखना। एक मिनट सुनो। हाँ नोट कर लो। किस किस को एलसीएम आज ही समझ में आया? क्या बात है, वेरी गुड। चलो आप तो नहीं है, वो काफ़ी पुराने हैं। लवप्रीत स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई होगी ना टाइम एंड वर्क की? मैंने ये वैसे पहले बताया था, ये मेथड जो है ना, कई बार चर्चा कर चुका हूँ। मुझे पता है इस चैप्टर में और कई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। सबसे पहली दिक्कत ये होगी कि एलसीएम नहीं आएगा। एलसीएम जब तक नहीं ले पाएंगे तो सवाल कर ही नहीं पाएंगे आगे। लिखना एक ऐसा ही प्रश्न और लिखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए बी व सी मिलकर 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ए बी व सी मिलकर 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं। कार्य के लिए उन्हें
600 रुपये मिले तो सी को कुल कितना धन मिला? सी को कुल कितना धन मिला? सी को कुल कितना धन मिला? हो गया क्या? आज आपका साथी नहीं आया? वो गए होगा। कहीं गया हो गया? अच्छा। ध्यान देना, ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है 12 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में और बी 12 दिन में, तीनों मिलकर करे तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। पर डे काम 3, पर डे काम 5 और पर डे काम 12 हो रहे हैं। ठीक है, भाग दे दिया तीनों का, 12 काम हो रहे हैं। तीनों मिलकर के प्रतिदिन 12 काम करते हैं। तीनों मिलकर के प्रतिदिन 12 काम करते हैं। ए अकेला कितने कर रहा है डेली? 3, यानी इसको 3 रुपए मिले तो दूसरे को 5 मिलने चाहिए। 8 दोनों को मिल गए तो 12 में से 4 किसको मिलेंगे? सी को। तीनों को 12 रुपए अगर मिले और इसको 3 और 5 मिल गए तो 8 तो मिल चुके हैं इनको, 12 में से 8 इनको मिल गए तो बाकी 4 मिलेंगे सी को। बात क्लियर है क्या? ध्यान देना जरा, 600 रुपए थे टोटल जो कि 12 के बराबर है। हमें पूछा क्या है? सी को कितने मिलेंगे? सी को 4 मिलेंगे। 4 का मान निकालना है। 12 पंजे 200 रुपए सी को मिलेंगे। ठीक है, इट्स अमाउंट ऑफ सी। अब सही है? ठीक है, ठीक है। खैर जिनको समझ में ना आए पूछ लिया करो ना। हो गया, डन। चलो, टाइम एंड वर्क होता है कंप्लीट। धन्यवाद।